हेलो बच्चों, तो हम लोग कर रहे हैं हमारी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस जो कि अकाउंट्स के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो है पार्ट 2 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर्स की। तो चलिए देखते हैं आगे की इलस्ट्रेशंस। तो बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 40। ये एक पास एडजस्टमेंट टॉपिक से रिलेटेड इलस्ट्रेशन है और ये एग्जाम में एक बार आ भी चुकी है दिल्ली 2011 में। ओके, सो ध्यान से पढ़ें इसको। क्या लिखा हुआ है? ए और बी पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं 3:2 में। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 22। 31 मार्च 22 उनकी बैलेंस शीट गिवन है। हमें ध्यान से देखेंगे, बैलेंस शीट में कुछ खास आइटम्स नहीं है। लायबिलिटी साइड पे हमें कैपिटल गिवन है ए और बी की। देखो 31 ऑफ मार्च 22 पे बैलेंस शीट गिवन है। हमें ध्यान रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। और एसेट साइड पे सन्ड्री एसेट्स है हमारे पास 80,000 की। सो दैट्स हाउ आवर बैलेंस शीट इज कंप्लीटेड। सो आगे आए तो हमें पता लगा कि प्रॉफिट हुआ था 30,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। was divided between the partners without allowing interest on capital at the rate 12% per annum and salary to A at the rate 1,000 per month. During the year, A withdrew rupees 10,000 and B withdrew rupees 20,000. ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मांगा क्या गया है, कह रहा है कि एक जर्नल एंट्री पास करो जो कि आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। सर ये पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। पास एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपने कुछ गलतियां कर दी जिन गलतियों को ठीक करना है। जैसे कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड विदाउट अलाउइंग सैलरी टू ए एट द रेट 1,000 पर मंथ। तो हम क्या करेंगे, यानी उन लोगों को 30,000 रुपीज बांट दिया गया तो 30,000 पहले तो उनसे वापस ले लेंगे, यानी जो उनको गलत प्रॉफिट दे दिया गया है वो उनसे वापस ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद उनको जो जो एप्रोप्रिएशंस होनी थी वो कर देंगे और बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर से बांट देंगे। ठीक है, देखो हमें पार्टनर्स को दो एप्रोप्रिएशंस करनी है। एक एप्रोप्रिएशन तो है उनको सैलरी देने की, उसके अलावा एक एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इस क्वेश्चन के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना एक अंडरस्टैंडिंग थिंग है, बिकॉज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और हमें जो बैलेंस शीट गिवन थी वो 31 मार्च 22 पे गिवन है। तो यानी कि हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेगी जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, सैलरी देंगे एंड देन एक एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी, हम पास करेंगे। तो ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमसे बस मांगी गई है एक जर्नल एंट्री करने को, यानी एक एडजस्टमेंट एंट्री करने को मांगी गई है। यानी जो हमारा मेन सॉल्यूशन बनेगा वो तो बस एक जर्नल एंट्री होगी। तो बाकी काम इसमें हमें क्या करना है, बाकी हमारा इस क्वेश्चन में जितना भी काम है वो सारा है वर्किंग नोट्स का। तो आप वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करते हैं यहीं से। ठीक है, पहला वर्किंग नोट किस चीज का? सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का। पार्टनर्स की हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालनी पड़ेगी पार्टनर्स की? क्योंकि हम लोगों को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो कौन कौन से पार्टनर्स है हमारे पास? हमारे पास पार्टनर्स है ए और बी। तो देखो इसी तरीके से आपको पेपर में भी प्रेजेंट करना है अपना काम। ए और बी, वी हैव टू पार्टनर्स, ठीक है, जिनकी हमें कैपिटल गिवन है as on 31 ऑफ मार्च 22 को। मैं कह सकता हूं कि ये इन लोगों की क्लोजिंग कैपिटल है और मुझे चाहिए इन लोगों की ओपनिंग कैपिटल। तो ये है हमारे पास इनकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है? बैलेंस शीट ध्यान से देखेंगे, 60,000 फॉर ए एंड 20,000 फॉर बी। ओके, अच्छा बोला गया था कि 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ इन लोगों में डिवाइड हो गया इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग दी आइटम्स। क्या क्या प्रोवाइड नहीं हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं हुआ, सैलरी प्रोवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 30,000 का जो प्रॉफिट है वो इनको किस रेशियो में डिवाइड हो गया होगा? वो इनको मिल चुका होगा 3:2 में। तो 30,000 का जो प्रॉफिट इनको मिल गया होगा। अगर हमें क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे जाना है तो जो प्रॉफिट है वो डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दी क्लोजिंग कैपिटल, तभी तो मैं ओपनिंग पे पहुंचूंगा। तो प्रॉफिट 30,000 जो था वो इनको 3:2 की रेशियो में डिवाइडेड हुआ पड़ा है। यानी यहां आ जाएगा 18,000 और 12,000। तो ये तो माइनस कर देंगे इनकी कैपिटल से ओपनिंग पे जाने के लिए। उसके अलावा इंफॉर्मेशन थी कि पार्टनर्स ने ड्राइंग भी करी है। वो ड्राइंग याद करो, जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहे होगे तो ड्राइंग माइनस हुई होगी। इस बार हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं तो ड्राइंग विल बी एडेड बैक। तो ड्राइंग का अमाउंट कितना है? ड्राइंग का अमाउंट है ए के लिए 10,000, बी के लिए 20,000।
सो ड्रॉइंग हम एड बैक करेंगे। ए के लिए है 10,000 और बी के लिए ड्रॉइंग का अमाउंट है हमारे पास 20,000। तो ये वाली कैलकुलेशन के बाद हमारे पास यहां पर आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैपिटल एज ऑन 1st of April 2021। ठीक है, तो आओ देखें कितनी आ रही है कैपिटल। यहां पर तो आ रहा है 70 माइनस 1850 2000 फॉर ए, 40 माइनस 12 28,000 फॉर बी। तो ये आ गई हमारे पास दोनों की ओपनिंग कैपिटल। अब मैं दोनों को यहां पर आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। इसके बाद जो सेकेंड वर्किंग नोट होगा, यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल भी देते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ठीक है, कितने परसेंट बोला गया था? 12% बोला गया था। 52,000 का 12%, 52,000 multiplied 12%, this will be 6240, and 28,000 multiplied 12%, this will be 3360। तो ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि प्रोवाइड करना था, नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ये होगा हमारी एक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, इसको बोला जाएगा एक एडजस्टमेंट टेबल या फिर एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें पार्टनर्स की एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। ये हमारी एक एडजस्टमेंट टेबल हम लोग बना रहे हैं, बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारे पास जो पार्टनर्स है वो हमारे पास दो पार्टनर्स है, ए बी और एक फॉर्म। आप लोगों को पता है कि ये एडजस्टमेंट टेबल और कुछ नहीं है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ही है। यानी हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ही ड्रॉ कर रहे हैं। इसको नाम दे दिया गया एडजस्टमेंट टेबल कैलकुलेशन के लिए। देखो, अकाउंट्स के क्वेश्चन ना एक रिजिड फॉर्मेट के लिए नहीं बने हैं, स्पेशली अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हो। तो ये इस तरीके से हमारा ट्रेडिशन बना हुआ है क्वेश्चन को करने का, तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। डेबिट क्रेडिट, दिस इज नथिंग बट द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या होगी? सबसे पहले जो गलत चीज हो गई थी, देखो पास एडजस्टमेंट के अंदर आपको प्रीवियसली सोचना पड़ता है। तो पहले क्या कर दिया था आपने? गलत प्रॉफिट बांट दिया था। तो अब यहां लिखोगे रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक। जो हमने इनको गलत प्रॉफिट दे दिया था, गलत प्रॉफिट कितना कितना दे दिया था इनको? देखो 30,000 दे दिया था हमने विदाउट प्रोवाइडिंग एनीथिंग। सो 18,000 12,000 इनसे वापस लेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और फॉर्म के पास ये वाला पैसा वापस आ जाएगा। तो फॉर्म का कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, यानी फॉर्म के पास 30,000 वापस आ गया। सो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको जो जो चीज देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, जिसको हमने निकाला है वर्किंग नोट नंबर 1 के थ्रू। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 के थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 6240, यानी 6240 इसको मिलेगा, इस और पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, और 3360 फॉर बी। तो फॉर्म के पास से चला गया, कितना चला गया? 6240 एंड 3360। फॉर्म के पास से जो चला गया 9600 रुपीज चला गया। ठीक है, अच्छा, आफ्टर दैट हमने सैलरी देनी थी। कौन सा पार्टनर सैलरी के लिए एंटाइटल था? एंड ए इज टू गेट अ सैलरी, यानी हमने एज सैलरी भी देनी थी, जो कि कितनी है? 1000 रुपीज पर मंथ। तो ए विल गेट 12,000 रुपीज सैलरी, 1000 मल्टीप्लाई 12, फॉर्म के पास से 12,000 और चला गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे? यहां पर जो करेक्ट प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, 30,000 ये वाला टोटल है, ठीक है, उसमें से ये अप्रोप्रिएशंस हो गई, यानी 30,000 में से 9600 सैलरी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे दिया, और 12,000 हमने किसका दे दिया? सैलरी का। ठीक है, तो माइनस किया इसको 30,000 में से, तो हमारे पास बचा 8,400। अब ये 8,400 प्रॉफिट बच गया, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, इसको मिल जाएगा प्रॉफिट 5040, और इसको मिल जाएगा 3360। सो दैट्स हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स।
ये हमारी एडजस्टमेंट टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है। अब इसको क्लोज कैसे करना है, देखो ये तो दोनों साइड फॉर्म तो क्लोज होगी, 30,000 आ गया, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ का टोटल है 6720, आपने ऐसे ही लिखना है, और यहाँ का टोटल है 12,000, इसको भी क्लोज करते हैं। 6240 प्लस 12,000 एंड प्लस 5040, यहाँ है 23,280 और यहाँ है 18,000। अच्छा, अब एडजस्टमेंट ध्यान से समझना बेटा, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं। देखो यानी ये एडजस्टमेंट क्या कह रही है, ये एडजस्टमेंट कह रही है कि पार्टनर ए को मिलना चाहिए था 23,280, बट इसको मिला हुआ था इतना सिर्फ 18,000 रुपए। तो इनका जो डिफरेंस आएगा 5,280 रुपीज ए को और मिल जाएगा। सो ए विल बी क्रेडिटेड मोर बाय दिस अमाउंट। इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्यों सर क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इसको ये अमाउंट कम मिला हुआ था और मिलना है। कुछ लोग इसका रट्टा लगा लेते हैं, भाई जो चीज साइड ज्यादा आ रही है, जो साइड ज्यादा आ रही है उसी साइड को इफेक्ट देना, यानी क्रेडिट को इफेक्ट देना। बेटा ऐसा नहीं है, लॉजिक होता है यहाँ पे कि देखो उसको इतना अमाउंट कम क्रेडिट हुआ था, कम इंटरेस्ट सॉरी कम अप्रोप्रिएशन हुई थी, तो वो उसको टोटल ज्यादा और दे देंगे। सिमिलरली इसका चेक करूं, ठीक है, इसको देखो मिलना था 6720, बट इसको 12,000 मिला हुआ था, तो इसको ज्यादा मिला हुआ था। देखो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे इतना ही बनेगा, ये 5280 इसको एक्सेस मिला हुआ था, तो इससे वापस लेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती है, एडजस्टमेंट एंट्री जान से मेन सॉल्यूशन हमारा ये है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है टू ए's कैपिटल अकाउंट, being adjustment entry passed। हाँ जी, कितना 5280 इससे लिया और 5280 इसको दिया। दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट, दिस इज पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। हमने एक पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन देखा, पेपर के अंदर 3 नंबर के आने के चांसेस पास एडजस्टमेंट के बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लिए, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। हाँ बच्चों, तो हमारी जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 44। ये इलस्ट्रेशन क्या कहती है, ये इलस्ट्रेशन कह रही है कि XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:3:2 में। देयर फिक्स्ड कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे वर्ड फिक्स्ड कैपिटल, were 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively for the year ended 31st March 22. Interest on capital was credited to them at the rate 10% per annum instead of 8% per annum. यानी इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम, यानी इनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया, यानी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो एक्स्ट्रा मिल गया, कितना 2% से एक्स्ट्रा मिल गया, मिलना था 8%, मिल गया 10%। ओके, शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। इसके अंदर भी सिर्फ एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री मांग रहा है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, जिसमें हायर रेट या लोअर रेट का क्वेश्चन आता है। जैसे इस क्वेश्चन में हायर रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है, एग्जाम में लोअर रेट हायर रेट दोनों आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका सोल्यूशन भी देखते हैं और फटाफट इसको खत्म करते हैं। तो बच्चों इसमें भी जो हमसे मांगा गया सॉल्यूशन के अंदर एक एडजस्टमेंट एंट्री मांगा गया है, तो यानी हम जो मेन सॉल्यूशन में शो करके आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल एंट्री शो करके आएंगे, जो कि हमारा मेन सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम में आप भी ये एंट्री एक फॉर्मेट बना के स्केल और पेंसिल से शो करके आएंगे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, और इसकी जो भी वर्किंग्स होगी हम लोग नीचे वर्किंग नोट में दिखाएंगे। यहां पर हमारे वर्किंग नोट में डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट टेबल। सर डायरेक्टली क्यों बना सकते हैं, इसमें हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा क्वेश्चन में ना वर्ड लिखा था फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब है पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिला है वो एक ही कैपिटल है, चाहे ओपनिंग के लो क्लोजिंग के लो फिक्स रहती है वो हमेशा, ठीक है। तो इसलिए फिक्स कैपिटल के केस में हम लोगों को ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास इस बार पार्टनर्स है XYZ और फर्म। तो यहां XYZ और फर्म हमारे पास इस बार ये सब पार्टनर्स हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग दिखाएंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, एंड फॉर फर्म ऑल्सो डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। फॉर्मेट बनाना आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, फॉर्मेट बहुत जरूरी है।
ये वाला फॉर्मेट गलत करने का स्कोप नहीं छोड़ सकते आप पेपर में। सर इसमें क्या करेंगे? सर देखो, उन लोगों को बोला गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ध्यान से समझेंगे कि 10% प्रोवाइड कर दिया गया है, करना था 8%, यानी उन लोगों को 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। सो चलो निकालते हैं कि 8% के हिसाब से और 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा कितना, ध्यान से देखेंगे। सो अगर हम यहीं पर पहले यही निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पहले आईओसी की, @10% और फिर @8%, ये आपके वर्किंग नोट्स का पार्ट नहीं बनेगा, इसको आप रफ में कर सकते हो, इसको शो करने की जरूरत नहीं है। एक्स, वाई और जेड, इनकी कैपिटल हमें गिवन है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, यानी 10% के हिसाब से 30,000, 20,000 और 10,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको प्रोवाइड कर दिया गया है, बट करना था 8%, यानी 24,000, 16,000 और 8,000 ये प्रोवाइड करना था। यानी इन लोगों को एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है कि कितना कितना एक्सेस दे दिया गया है। इसको 6,000 एक्सेस दे दिया गया है, इसको 4,000 और इसको 2,000 एक्सेस दे दिया गया है, ठीक है। ये इनका एक्सेस इंटरेस्ट आ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? जो इनको गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो इनसे वापस ले लो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10% रिवर्स्ड, आप इनसे वो वापस ले रहे हो। वापस लोगे तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 30,000 इससे लिया है, 20,000 इससे ले रहे हो और 10,000 इससे वापस ले रहे हो, और फॉर्म के पास पूरा 60,000 वापस आ गया। अब जो करेक्ट आईओसी इनको देना था, करेक्ट आईओसी @8% इनको देना था। 8% के हिसाब से इसका 24,000, इसका बनता है 8% के हिसाब से 16,000 जो इसको प्रोवाइड होना है, और इसका 8% के हिसाब से 8,000। तो फॉर्म जो इनको करेक्ट आईओसी दे रही है 24 और 16 कितना हो गया, ठीक है, 48,000 टोटल आईओसी इनको मिलना है, दे देंगे। देखो इफेक्ट क्या पड़ रहा है, जब इन लोगों को एक्सेस आईओसी मिल गया होगा, ये अमाउंट टोटल 12,000 रुपए आएगा, ये इनको एक्सेस मिल गया होगा, ये एक्चुअल में हमारे प्रॉफिट का पार्ट रहा होगा, जो कि इनको प्रॉफिट ना डिस्ट्रीब्यूट होकर आईओसी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमने इनसे जब ये वापस लिया, तो जो भी इनसे एक्सेस अमाउंट बच रहा है, देख सकते हो कि यहां से 60,000 वापस आया और इनको मिलना था 48,000, तो 12,000 ये जो एक्सेस बच रहा है, ये इनको एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था, जो कि गलती से पहले आईओसी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो यानी इस अमाउंट को एज प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो यहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन, इनकी जो रेशियो है, पार्टनर्स की रेशियो हमें गिवन थी 5:3:2, यानी 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा, इसको मिलेगा 6,000 रुपए, इसको मिलेगा 3,600 रुपीज और इसको मिलेगा 2,400 रुपीज। तो दैट्स हाउ दिस 12,000 प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसको क्लोज करें और एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। देखो ये वाली साइड फॉर्म तो इक्वल कर लिया अपने आप को, 60,000 फॉर्म के पास वापस आया था, जिसमें से 48,000 एज आईओसी दिया, 12,000 एज प्रॉफिट दिया, फॉर्म इक्वल हो गई, ठीक है। अगर हम बाकी पार्टनर्स को देखें तो यहां पर इसका आ रहा है 10,400 एंड यहां पर आ रहा है 10,000। अगर हम इसको क्लोज करें मिस्टर वाई को, तो यहां आ रहा है 19,600 और यहां आ रहा है 20,000, और यहां पर अगर हम क्लोज करें सो दिस विल बी 30,000 एंड 30,000। तो मिस्टर एक्स में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही, जो प्रॉब्लम आ रही है वाई में। वाई को मिलना था कितना, 19,600, ये इसको क्रेडिट होना था, बट हुआ कितना पड़ा था पहले से 20,000, तो 400 रुपीज इसको एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ पड़ा था, तो 400 से ही विल बी डेबिटेड। एंड 10,000 मिला हुआ था इसको जेड को, पर मिलना था 10,400, तो बाय 400 ही विल बी क्रेडिटेड। तो हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, जेड विल बी क्रेडिटेड, वाई विल बी डेबिटेड। वाइज टू जेड्स क्या आएगा यहां पे, सर यहां आएगा करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि इनके कैपिटल फिक्स्ड है, तो यहां पर ये एंट्री होगी 400 एंड 400। दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री। जब आपने क्या किया होगा, एक्सेस रेट से आपने इंटरेस्ट दे दिया होगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है
तो आई होप आप लोगों को ये वाली इलस्ट्रेशन भी कवर हो गई है, अच्छे समझ आ गई है। कोई भी डाउट आते हैं नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो, वहां पर अपने ही भी कुछ इलस्ट्रेशन बता सकते हो, क्वेश्चंस बता सकते हो जिनको मैं सॉल्व करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। तो चलिए ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। बच्चों जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 47, बट इसको हम करेंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि दिस इज प्रीटी मच इजी। ऐसा सेम टू सेम हम इलस्ट्रेशन नंबर 40 में भी कर चुके थे, ठीक है। इसको अंदर तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी निकाल के गिवन है। दिस क्वेश्चन इज प्रीटी मच इजी, तो ये मैं आपके लिए देता हूं, बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार आया भी हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो इसके अलावा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बनती है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 48। देखो मैं आपको वो वाली इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं जिसके अंदर चैप्टर को हम ऑलमोस्ट पूरा कवर कर पाएंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आने लायक होते हैं सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं हम अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 48। हाँ बच्चों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 48 में हमें बोला गया है कि ABC वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स A की 30,000 है, B की 20,000 है, C की 10,000 है respectively. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of rupees 500 per month. ठीक है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि देवर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से मिलना था। बी ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, बी को 500 रुपए सैलरी लेने का भी हक था। सी वॉज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। एक अच्छा पॉइंट है, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, कि सी को जो कमीशन मिलनी है 5% मिलनी है नेट प्रॉफिट्स पे after charging interest on capital but before charging salary payable to B. Okay, the net profit for the year was 30,000 distributed in the ratio of capitals without providing any of the above item. Profit to be shared in the ratio of 5:3:2. Pass the necessary adjustment entry. Show that you are working clearly. देखो एक आसान क्वेश्चन है, बट हाँ वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलो इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, सो ये भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली 2010 में आया हुआ है, ठीक है। ओके, सो हाँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन की भी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री है। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम लोग हेडिंग डालेंगे जर्नल, ठीक है, और एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मेट बना देंगे जिसके अंदर हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ठीक है। और जो सारी मेन वर्किंग होगी वो करेंगे हम लोग वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला भी गया है कि वर्किंग नोट्स शुड बी क्लियरली, यानी ऑल वर्किंग्स शो योर वर्किंग क्लियरली, यानी क्लियरली हमें वर्किंग शो करने को बोला गया, यानी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिलेंगे। तो हमें क्या वर्किंग नोट बनाना है, डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि जो गलतियां पहले हो गई हैं उनको सुधारा जाए। पार्टनर्स को प्रॉफिट दे दिया गया कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले। अगेन हमारे पास 3 पार्टनर्स है, ए बी सी और एक फर्म, तो हम लोग चारों के लिए कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे जिसका नाम रखा जाता है एडजस्टमेंट टेबल। सो यहाँ पर इसके लिए एक डेबिट क्रेडिट, इसके लिए एक डेबिट क्रेडिट, इसके लिए एक डेबिट क्रेडिट और इसके लिए भी। कौन कौन है हमारे पास, ए बी सी और एक है हमारे पास फॉर्म। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। यहां पर सबसे पहले जो इसको हमने रॉन्ग प्रॉफिट दे दिया, यानी प्रॉफिट wrongly distributed taken back, जो इनका रॉन्ग प्रॉफिट दे दिया गया इनसे वापस लेंगे, ठीक है। इनको कितना कितना गलत प्रॉफिट दे दिया था, 30,000 हमने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया होगा, ठीक है। तो 30,000 और रेशियो हमें गिवन है 5:3:2, यानी हमने 30,000 को 10 से डिवाइड किया होगा 3,000, तो इससे 15,000 वापस लेंगे, यानी हम लोग 5:3:2 में ही वापस ले रहे हैं, ठीक है। इससे हम लोग 9,000 वापस लेंगे और इससे हम लोग 6,000 वापस लेंगे। दैट्स हाउ फर्म के पास वापस पहुंच जाएगा 30,000। और अब जैसे जैसे अप्रोप्रिएशंस करने को बोला गया है, जो जो एडजस्टमेंट करने को बोला गया, जो पहले इनको चीजें नहीं दी गई थी वो दे दो। जैसे सबसे पहले बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से देना था, यहां पर हम लोगों को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या जो कैपिटल का अमाउंट गिवन है वो क्लोजिंग या ओपनिंग नहीं है? देखो अगर कोई डेट नहीं गिवन कि वो कैपिटल कौन से डेट की है, सो इट इज एज्यूम दैट कि वो ओपनिंग कैपिटल ही है, तो हम लोग उसके ऊपर दे सकते हैं 5% पर एनम के हिसाब से। तो कैपिटल है इनकी 30, 20 और 10, तो 30,000 का 5% बना 1,500,
तो 1500 इसको आईओसी मिला, 20,000 का 5% 1000 और 10,000 का 5% 500। तो फर्म के पास से टोटल 3,000 का अमाउंट एज आईओसी चला गया। उसके अलावा हमने कमीशन देनी थी उसके अलावा सैलरी देनी थी बी को। बी वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। अगर हम बी की सैलरी देंगे, बी की सैलरी है 500 रुपीज पर मंथ, तो 500 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया 6,000 रुपीज। सो बी को सैलरी मिल जाएगी 6,000 रुपीज की, ठीक है, और 6,000 रुपीज फर्म के पास से चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। वहां पर एक पॉइंट बोला गया था कि सी को जो कमीशन मिलनी है ऑन द 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एंड कैपिटल 3,000 है, तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, तो 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, आएगा 27,000। 27,000 का कमीशन मिलना है सी को। सो सीज कमीशन विल बी 27,000 multiply 5%. So this will be 1350. So C will get 1350 as commission. I hope so this point is clear to you all. Okay, next हमें क्या करना है, हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी। हाँ जी, हमने जो जो भी देना था सब कुछ दे दिया। ओके, अब हमें यहाँ की क्लोजिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम ये फॉर्म को क्लोज करेंगे। फॉर्म को क्लोज करने पे पता लग रहा है हमें कि 30,000 में से हमने जो एप्रोप्रिएशंस कर दी वो ये वाली एप्रोप्रिएशंस कर दी, 6 and 3 9, 10,350 दे दिया। यानी 30,000 में से 10,350 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 19,650 इज रिमेनिंग। 19,650 इज रिमेनिंग विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी अब हम करेक्ट प्रॉफिट देंगे पार्टनर्स को। सो कैसे देंगे करेक्ट प्रॉफिट? इसको 532 में देंगे तो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 5, यहां इसको मिल रहा है 9825, इसको मिल रहा है 5895 और इसको मिल रहा है 3930। सो दैट्स हाउ हम लोगों ने पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फाइनली रह गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री करके खत्म करते हैं। यहां का टोटल आ रहा है 3930 प्लस 1350, 3930 प्लस 1350 प्लस 500, 5780। यहां पर है 6,000। अभी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। यहां का टोटल आ रहा है 7 और 5 1200, 12,895 और यहां है हमारे पास 9,000। यहां पर हमारे पास आ रहा है 1500 प्लस 9825 प्लस 1500 प्लस 9825, दिस इज 11,325 एंड दिस इज 15,000। सो जस्ट लुक एट दिस केयरफुली नाउ कि देखो यहां पर अगर हम ए से शुरू करते हैं, ए को जो मिलना था 11,325 मिलना था, बट इसको पहले से मिला हुआ था 15,000। तो दैट मींस इसको 3,675 एक्स्ट्रा मिला हुआ था, तो इसे वापस लेंगे तो ही विल बी डेबिटेड ए। बी की बात करें, बी को मिलना था 12,895, मिला हुआ था सिर्फ 9,000, तो इसको हम 3,895 और दे देंगे, सो ही विल बी क्रेडिटेड। और अगर हम सी की बात करें, सी को 5780 मिलना था, मिला हुआ था सिर्फ मिला हुआ था 6,000, तो 220 इसको एक्स्ट्रा मिला हुआ था, इससे वापस ले लेंगे तो ही विल बी डेबिटेड। तो हमारी एंट्री क्या बन रही है, ए सी टू बी, यानी जिसको मिलेगा वो क्रेडिट होगा, ए सी टू बी। देखो अब ना यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में ना, ये अगर आप बुक के अंदर अपनी सॉल्यूशन को देखोगे, वहां पर ना करंट अकाउंट से एंट्री पास की गई है, ऑल्दो पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं बोला नहीं गया कि इनकी कैपिटल फिक्स थी। हम लोग करंट अकाउंट का यूज तभी करते हैं जब इनकी कैपिटल को फिक्स बोला जाए, बट पूरे क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं गया था। तो एग्जाम में वैसे ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी, एग्जाम में आपको क्लियरली बोल देगा कि कैपिटल फिक्स है या फिर हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो यहां पर हम लोग बुक को फॉलो करते हुए करंट अकाउंट लिख रहे हैं, ठीक है। और मोर ओवर हमने एज्यूम किया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है वो कि सेम कैपिटल पे दिया जा रहा है, तो हमने एज्यूम किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल पे दिया जा रहा है, तो इसीलिए भी यहां पर करंट अकाउंट का यूज हो रहा है।
C is current account and B is current account. Being adjustment entry passed. ओके सो ध्यान से देखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री में हमारे पास क्या है, ठीक है 3675 से ए डेबिट हो रहा है, 3675 से ये डेबिट हो रहा है, 220 से ये भी डेबिट हो रहा है, ठीक है, और 3895 से ये क्रेडिट हो रहा है। दोनों साइड इक्वल बननी चाहिए। लेट मी चेक वंस, 3675 प्लस 220, यस इट इज इक्वल। तो इसी के साथ हमने अपनी पास एडजस्टमेंट की इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चैप्टर के आगे की इलस्ट्रेशन, बेसिकली गारंटी ऑफ प्रॉफिट की 2-3 इलस्ट्रेशन देख के इस चैप्टर को पैक करेंगे। तुम लोग पढ़ते रहो, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो। मैं मिलता हूं तुमसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।